हेलो एवरीवन। तो आज है हम लोग का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 4 में अपन क्या देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। क्योंकि अपन देखे थे कि लास्ट लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन जो था तुम्हारा 2 डिजिट नंबर, उसको अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो वहां पे क्वेश्चन को क्यों छोड़ा गया है, चलो देखते हैं। सबसे पहले अगर मेरे को 2 डिजिट नंबर बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है तो मान लो 2 डिजिट नंबर चालू हो रहा है कहाँ से, 10 से चालू होता है, कहाँ तक जाता है 99 तक, है ना। अब मान लो मैं 67 पकड़ा। अब ये 2 डिजिट नंबर बनता कैसे? 6 + 7 करने से बनेगा क्या 67? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा ये बनेगा 60 + 7 करने से। ठीक है, या 97 बोलो तो ये भी क्या बनेगा 90 + 7 से। अब ये 60 कैसे बनता है, 10 × 6 + 7 होगा। वैसे यहाँ पे 10 × 9 + 7 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल सही। तो इसको क्या माना मैं y, इसको क्या माना x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10y + x। तो ये भी हो जाएगा 10y + x। इसका क्या समझ में आया? इसका मतलब कि अगर मेरे को 2 डिजिट नंबर बोलेगा तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे अपन, 10y + x के फॉर्म। ठीक है। अगर इसको नंबर को इंटरचेंज करने बोला, नंबर को इंटरचेंज करने बोलेगा, नंबर को क्या कर दिया, इंटरचेंज किया। तो जब नंबर इंटरचेंज होगा तो याद रखना ये बन जाता है 10x + y। इस नंबर को यहां से इंटरचेंज कर। ठीक है। अब ये कौन सा डिजिट है, ये कौन सा डिजिट है तुम्हारा टेंस, ये कौन सा डिजिट है तुम्हारा वंस। देखो ये मेरा कौन सा डिजिट है, ये टेंस डिजिट है। 67 मतलब 6 क्या आंसर डिजिट है, टेंस। ठीक है, टेंस। और x क्या है, 7 क्या है मेरा वंस डिजिट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर बोला, 2 डिजिट नंबर को मैं क्या लिखा, 10y + x। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंज, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज कर दिया 10, ये हो गया 10x + y। नंबर को इंटरचेंज किया, दोनों का सम करने बोला था, एज 110, एज 110। क्लियर है? आगे बोला इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, ये मेरा फर्स्ट नंबर था, 10 को क्या करने बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है from the first number, the new number is 4, new number is 4 more than 5 times the sum of the digit, 5 times the sum of the digit in the first number, first number में जो digit है उसको क्या कर दो, add। देखो if 10 is subtracted from, 10 subtract किया फर्स्ट नंबर से, the number is 4 more than 5 times the sum of digit in the first number, यानी दोनों को मैं क्या कर दिया, ऐड। क्लियर हुआ? चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन रहा है मेरे पास, 10y + y, ये बन गया क्या चीज, 11y, 10x प्लस ये बन गया 10 और x, 11x इक्वल्स टू 110। ठीक है, तो ये बन गया, कॉमन निकाल लेता हूँ, y + x क्या आ जाएगा यहाँ पे, 11, 1 जा और 0 जा, यहाँ से 11 कॉमन निकल जाएगा, ये 110 हो गया। तो y + x कितना आ गया, 11, y + x कितना आ गया मेरे पास 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10y + x - 10 इक्वल्स टू 4 + 5x + 5y। इसको जब इधर लाऊंगा तो 5x को इधर लाते हैं अपन और 10y को भी इधर लाते हैं, तो 10y - 5y क्या बन जाएगा यहाँ पे, 5y x - 5x, ये हो गया -4x। ये -10 को उधर भेज देता हूँ, ये बन गया 14। तो एक इक्वेशन है मेरे पास y + x इक्वल्स टू 10, और सेकेंड इक्वेशन बन रहा है मेरा 5y - 4x इक्वल्स टू 14। y के सामने क्या है यहाँ पे कुछ नहीं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो गया 5y + 5x इक्वल्स टू क्या बन गया 50, और ये 5y - 4x इक्वल्स टू 40। साइन चेंज होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। 5 + 4 क्या आ गया 9x, ये बना 10, ये बना तुम्हारा 4, ये आ गया 36। तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, x आ गया मेरा 4। अब x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू निकालेंगे, तो x + y कितना है मेरे पास, x + y कितना है मेरे पास 10। तो ये x + y की वैल्यू, x की वैल्यू मैं क्या निकाला 4 + y इक्वल्स टू 10,
y की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस 4, y कितना आ गया मेरे पास 6। क्या बोला फाइंड द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू 6 प्लस 4 क्या आ गया 60 प्लस 4, ये मेरा 64। आया समझ में, आसान था। चलो आगे बोला सम ऑफ आर टू डिजिट नंबर, sum of the two digit number and the number obtained by reversing the order is 165. Same 10y plus x plus 10x plus y को जब मिला रहे हैं तो मेरा आ रहा है 165। 10y plus y बन जाएगा 11y plus 11x equals to 165। तो क्या y plus x equals to 11 बन जाए 11, 11 5। क्लियर है। आगे बोला इफ द डिजिट डिफर बाय 3। अब देखो डिफरेंस निकालने का दो तरीका हुआ, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 लिख सकते हैं। इसको प्रीफर करेंगे क्या अपन, क्योंकि मेरे पास क्या है y प्लस एक्स है, तो y प्लस एक्स मेरे पास कितना है 15 और y माइनस एक्स को मैं क्या लिख दिया 3, तो माइनस प्लस माइनस x प्लस एक्स क्या आ गया 2x, ये बन गया 12, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6। इस x की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, y माइनस 6 इक्वल्स टू 3, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 6 प्लस 3, ये आ गया 9। y कितना आ गया मेरे पास 9, सॉरी x की वैल्यू 6 निकाले, कुछ गलत हो रहा है कि x प्लस एक्स 2x आया और ये आया 12, x की वैल्यू आ गई 6, इस x की वैल्यू को यहाँ पे डालेंगे तो माइनस 6 उधर जाके 9, x की वैल्यू को वहाँ पे डालूंगा 6। ठीक है, ये वाला इक्वेशन को यूज नहीं करना। तो यहाँ पे अब क्या बोला फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड आउट करना था, यही मेरा नंबर है 6 और 9। अगर मेरे को 2 डिजिट बोलेगा तो क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स, y कितना मेरे पास 9, तो x की वैल्यू यहाँ पे है तुम्हारा 6। ठीक है, तो ये हो गया 10 9 90 प्लस 6, ये आ गया मेरा 96। क्लियर है यहाँ पे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a two digit number is 4 times the sum of its digit। 2 digit number बोला मतलब 10y plus x is 4 times the sum of its digit यानी x plus y and twice the product of its digit, और इसको भी बोला twice the product of its digit, तो 2x into y। ये इक्वेशन को पकड़ते हैं पहला, 10y plus x equals to 4x plus 4y, तो y को इधर ले आता हूँ, 10y माइनस 4y इक्वल्स टू 4x माइनस x, ये बन गया मेरा 6y इक्वल्स टू 3x, ये कैंसिल हुआ तो 2y इक्वल्स टू क्या बन गया x। इस नंबर को देखते हैं, यानी सेकंड 10y प्लस x इक्वल्स टू क्या हो गया 2xy, 10y प्लस x इक्वल्स टू 2, देखो x की जगह क्या रख सकता हूँ 2y, तो x की जगह क्या रख दिया यहाँ पे 2y इंटू y, यहाँ पे भी x की जगह क्या रख देंगे 2y, तो हो गया 2 2 जा 4y स्क्वायर और ये बन गया 12y इक्वल्स टू 4y स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, यानी ये बन गया y स्क्वायर माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें क्या करना है, ये y को काटना नहीं है, मैं पहले ही बताया था y को काटते नहीं है, y को काटोगे एक बार एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए y को यहाँ से क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो y की एक वैल्यू क्या आ गई 0, y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब दोनों को डाल के देखते हैं, y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3। इक्वेशन क्या रहता है 10y प्लस x। अब देखो 10 इंटू 0 प्लस, अगर x की वैल्यू तो निकाले नहीं है, x निकाल लेते हैं पहले, तो x क्या आएगा मेरा, एक x की x इक्वल्स टू क्या है 2y, तो x इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, वाई क्या है 0, x की वैल्यू क्या आ गई 0, और एक x की वैल्यू 2y, तो x की वैल्यू 2 इंटू 3, तो x मेरा क्या आ गया 6। अब एक बात बताओ, x 0 है y 0 है, ऐसा इक्वेशन पॉसिबल है क्या कि x को भी 0 रखूं और y को भी क्या कर दूं 0, तो भाई उसमें तो 2 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं। देखो 10y प्लस x करूंगा, 10 इंटू 0 प्लस 0, आंसर क्या आ गया 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड क्या है x 6 और y 3, इसको रखते हैं तो ये बन जाएगा 10y प्लस x, तो 10 इंटू 3 प्लस 6, 10 3 30 प्लस 6, ये क्या आ गया 36।
6। आया समझ में? आया समझ में? चलो ऐसी समझते जाओ, चीजें आसान है। इफ 2 डिजिट नंबर द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द 10th डिजिट। यूनिट डिजिट देखो 10y प्लस एक्स लेते हैं, यानी यूनिट डिजिट बोल रहा है, यूनिट डिजिट बोल रहा है ट्वाइस द 10 डिजिट, तो x क्या आ गया 2y के इक्वल। इफ 27 इज एडेड टू द नंबर, यानी 10y प्लस x में अगर मैं 27 को ऐड करूंगा, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, यानी जो इंटरचेंज हो जाएगा डिजिट। फाइंड द नंबर, तो फिर से इक्वेशन इसको लाते हैं, 10y माइनस y, यहाँ पे क्या आ गया 9y, यहाँ पे माइनस 9x हो जाएगा और इक्वल्स टू 27 माइनस। ठीक है, रुको एक काम करते हैं, इसको उधर शिफ्ट करते हैं, 27 ऐसे रहने देते हैं इधर, ये हो गया 10x माइनस एक्स प्लस y माइनस 10y, तो हो गया 9x माइनस 9y, 27 9 कॉमन निकल जाएगा, x माइनस y, 9 3 जा 27, 3 आ गया x माइनस y। अब x माइनस y कितना है मेरे पास 3, x की वैल्यू क्या निकाल के रखें 2y, तो 2y माइनस y इक्वल्स टू क्या आ गया 3y की वैल्यू क्या आ गई 3, इस y की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, x कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, x मेरा क्या आ गया 6। फाइंड द नंबर बोला है 10y प्लस x, y कितना मेरे पास 3 प्लस x कितना मेरे पास 6, तो ये आ गया 36। आया समझ में? आया समझ में क्या हो रहा है? ठीक है, तो इस टाइप से सारे क्वेश्चंस को अपने को क्या करना है सॉल्व करते रहना। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, तो हाफ ऑफ डिफरेंस, तो मैं y माइनस एक्स ले लेता हूँ, ये कितना दे दिया मेरे पास 2। द सम ऑफ ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर क्या रहेगा हमेशा, ग्रेटर नंबर क्या मान लेता हूँ मैं y, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो y प्लस 2x इज 30। क्या बोला, द सम ऑफ ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर मेरा क्या है 2x इज 30, तभी तो y माइनस एक्स करूंगा तो पॉजिटिव आएगा। फाइंड द नंबर बोला है, तो इसको उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो y माइनस एक्स क्या आ गया यहाँ पे 4, और यहाँ पे इक्वेशन है मेरा y प्लस 2x इक्वल्स टू 13, यहाँ पे रखते हैं y प्लस 2x इक्वल्स टू 13, सीधा एलिमिनेशन, कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आ गया माइनस 3x, और यहाँ के 13 14 15 16 17, हाँ कुछ हफला हो गया है। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड 12 द स्मॉलर नंबर इज 13। अच्छा माइनस करना है, तो 14 माइनस 13 यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 9, तो x कितना आ गया मेरा माइनस 9 बाई माइनस 3, ये कैंसिल हुआ, 3 3 जा 9, x की वैल्यू क्या आ गई 3। इस x की वैल्यू को यहाँ पे उठा के डालो, तो y माइनस एक्स कितना है मेरे पास 4, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7। ठीक है, क्या बोलता है फाइंड द नंबर, तो 3 और 7 मेरे पास नंबर है। आया समझ में? तो 2 डिजिट नंबर को ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसी टाइप का पैटर्न तुमको देखने को मिलेगा कोई भी एग्जाम। ठीक है, तो ये था अपना लेक्चर नंबर 4, तो मिलते हैं अपन कौन से लेक्चर नंबर 5 में।